बरसात के टाइम में जंगल में शेरनी को शिकार पकड़ना मुश्किल हो जाती है। बारिश जैसे कम हो जाती है, शेरनी शिकार के तलाश में जाते हुए देखकर सारे झुंड इसका पीछा करने लग जाते हैं। सारे शेरनी के झुंड जा रहे होते हैं, तभी एक भूखी शेरनी बैठकर दहाड़ रही होती है। जहाँ दूसरी जंगल में अकेली हो जाती है, अपने झुंड का ही खोज में होती है। जो ये भी बारिश की वजह से कई दिनों से भूखी होती है, क्योंकि बारिश के टाइम में सारे जंगली जानवर गुफा में घुसकर बैठे रहते हैं। जहाँ सारे झुंड शिकार के तलाश में, एक शेर आगे आगे और शेरनी उसके पीछे पीछे होते हैं। इतने सारे झुंड के बीच एक नई अनजान शेरनी देखकर उनके पास जाने से डर जाती है और खड़े होकर सभी को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करती है इस झुंड में कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो सबसे ज्यादा खूंखार हो। इसको जब अंदाज हो जाता है कि मैं इस झुंड में जाकर बिल्कुल सेफ रह सकती हूँ, तब ये अपने आप पर अंधविश्वास करके डरते हुए धीरे धीरे झुंड में जाकर घुस जाती है। झुंड के करीब पहुँचते ही सारे झुंड पास आकर इससे नाम पता ठिकाना पूछने लग जाते हैं। वैसे इन शेरों का कोई अपना इलाका नहीं होते, जहाँ जाते हैं वहीं अपना इलाका बनाकर बैठ जाते हैं। झुंड में शामिल होने के लिए बस एक इंटरव्यू होती है, जिसमें कुछ शर्तें मंजूर करनी पड़ती है। शर्तें बस यही होती हैं, जो कोई भी शिकार को पकड़ेगा उसमें सबको हिस्सा मिलनी चाहिए, यानी कि शिकार को सभी मिलकर खाना है। इसलिए हमेशा शेर के झुंड खाने के टाइम पे लड़ाई नहीं करते। एकजुट मिल जाने के बाद सारे झुंड मिलकर शिकार को ढूंढने लग जाते हैं। शिकार मिलते ही एक शेरनी आगे और सारे पीछे खड़े होकर देखने लग जाते हैं। ये शेरनी बहुत गौर से देखती है, जहाँ एक गिजली भालू जो पानी में घुसकर मछली पकड़ने वाली किसी को नहीं देखती, अपना ही धुन में मछली पकड़ते हुए पानी से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, इसे एक मधुमक्खी का घर नजर आ जाता है। तब ये मधुमक्खी से बिना डरे नीचे गिरे हुए को अपना मुंह से सूंघकर देखती है, इससे मीठा स्वाद आ जाता है। फिर अपनी पैरों के लंबे नाखून से मधुमक्खी को भगा देती है। मधुमक्खी सारे उड़ जाते ही ये अपने मुंह से पकड़कर उठा ले जाती है। गिजली भालू ने मधुमक्खी का रस को यहाँ से उठाकर एक जगह ले जाकर बैठ जाती है और कहीं दूसरी एक जगह लेकर बैठ के मजे से खाने लग जाती है। मधुमक्खी का रस इसे इतना मीठा लगता है कि ये अपना हाथ चाट कर आसपास गिरी रस को चाट कर खा के वहाँ से चली जाती है। बिजली भालू इतनी स्वाद से खाते देखकर आगे खड़ी एक शेरनी भी मधुमक्खी का शिकार करने का प्लान बना लेती है। एक घर में इतने सारे मधुमक्खी को देखकर एक बार तो ये डर जाती है, फिर ये सोचती है इतने छोटे कीड़े मेरी क्या ही उखाड़ पाएंगे, बोलकर पेड़ के पास पहुंच जाती है। इसके बाद एक ही छलांग से शेरनी पेड़ को पकड़ लेती है। तभी सारे मधुमक्खी उड़ने लग जाते हैं। मधुमक्खी काटने जब लगते हैं, शेरनी पेड़ छोड़कर नीचे गिर जाती है, जहाँ पेड़ पर एक दूसरी शेर मौजूद रहता है। ये भी मधुमक्खी ने काटने की वजह तेजी से नीचे उतर कर जाने लग जाता है। जब करोड़ों की संख्या मधुमक्खी के झुंड ने शेरनी पर अटैक कर लेते हैं, तब शेरनी का हुआ बुरा हाल। शेरनी पानी में गिरते हुए जंगल के सबसे टफ डांसर बन जाती है। इसे ये नहीं पता था कि इतने छोटे कीड़े इसका क्या उखाड़ सकते हैं। कीचड़ पानी में लटपट होने के बावजूद भी मधुमक्खी ने शेरनी को छोड़ने का नाम नहीं लेते। मधुमक्खी का झुंड और शेरनी का बुरा हाल देखकर सारे शेरनी के झुंड वहाँ से भाग जाते हैं। शेरनी वहाँ से जाकर नदी में घुसकर नहा लेती है और अपने झुंड को खोजने लग जाती है। शेरनी झुंड को ढूंढते हुए नदी से बाहर निकल जाती है, जिसके कुछ दिन बाद शेरनी बीमार पड़ जाती है। मधुमक्खी ने काटने की वजह शेरनी को बुखार और उल्टी होने लग जाती है। जहाँ दूसरी तरफ शेर पेड़ से उतरकर भागने के बावजूद भी शेरनी की तरह ही बुरा हाल होती है। जमीन पर लेटकर छटपटाता शेर को मधुमक्खी के झुंड छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। सैकड़ों मधुमक्खी के बीच जंगल का राजा हार मान जाता है। इसके कुछ देर बाद शेर बेहोश हो जाता है, तब मधुमक्खी के झुंड छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।